Hello everyone. CAT 22 slot number second question number 6. You guys discuss. Uh, it's all about time, speed and distance. Very important. बहुत ही important क्वेश्चन है ये. तुम्हें डिटेल में करना है ये. लेट्स सी कैसे करते हैं. क्या बोला है? टू शिप मीट मिड ओशन देन वन शिप गोज साउथ. ठीक है. मिड ओशन एकदम मिड में मिली होगी यहाँ पे. कोई ना कोई मिड पॉइंट रहा होगा. वन शिप गोज साउथ. एक शिप इसमें से साउथ गई. जैसे ये गई साउथ. यस एवरीवन. दैट्स द साउथ पोर्शन. एंड फिर बात क्या, अनदर शिप गोज वेस्ट. दूसरी शिप यहां से गई यहां तक. वेस्ट जाने दो. राइट. अगेन 2 आवर लेटर. कांस्टेंट स्पीड थी इनकी. ठीक है. 2 आवर लेटर 60 किलोमीटर अपार्ट. इफ द स्पीड ऑफ फर्स्ट शिप is 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन द अदर वन. बच्चों इन दोनों के बीच में अब जो डिस्टेंस है ना, अब जो डिस्टेंस है वो बेसिकली यहां से यहां की डिस्टेंस की बात कर रहा है वो. ये कितना है? गाइस जस्ट नोटिस कि ये गिवन है 60 किलोमीटर. और इनकी जो स्पीड की बात की जा रही है फर्स्ट और सेकंड शिप की, तो मैं तुम्हें बता देता हूं दैट द फर्स्ट शिप जो साउथ में गई है और ये वेस्ट वाली सेकंड शिप. तो क्या कहा गया है? द स्पीड ऑफ वन ऑफ द शिप इज 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन द अदर. अगर बच्चों मैं तुम लोगों को कहूं कि इसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, तो जस्ट इस वाली शिप की स्पीड क्या होगी सर? इससे 6 ज्यादा. x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर. तो अब सो क्लियर है. ध्यान से सुनना, क्योंकि ये 2 आवर बाद की सिचुएशन है तुम्हारे साथ. ये जो सिचुएशन है ये 2 आवर के बाद की है. आफ्टर 2 आवर ये कितना ट्रेवल कर लेगा सर? अगर x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर चल रहे हैं तो ये 2 आवर के बाद 2x प्लस 6 ट्रेवल कर लेगा. राइट. और ये भी 2 आवर के बाद कितना ट्रेवल कर लेगा भाई? ये भी तुम्हारा कैसे कितना ट्रेवल कर लेगा सर? ये 2x ट्रेवल कर लेगा, क्योंकि एक राइट एंगल बन रहा है. राइट. तो कुछ तुम लोगों को आई थिंक दिख गया होगा. एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जिसका बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस तुम्हारे सामने है. एक छोटी सी सिचुएशन तुम यहाँ पे क्रिएट कर सकते थे. पाइथागोरस लगाओगे तो तुम्हें पता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू होता है मेरे भाई हाइपोटेन्यूस का. इन सबको सॉल्व करना था. अगर मैं तुम्हें परपेंडिकुलर स्क्वायर की बात करूं, जरा फटाफट लिखो. परपेंडिकुलर स्क्वायर बोले तो 2x. ये 2x का तुम्हें स्क्वायर करना था. प्लस अगेन देखोगे इसको पूरा मल्टीप्लाई करके देखो. यहां से मल्टीप्लाई ही कर देते तो 2x आ जाता और ये आ जाता सर 12. राइट एवरीवन. तो बेसिकली इसको लिख देते 2x प्लस 12 का स्क्वायर. यस और नो बच्चों? और h स्क्वायर बोले तो 60 का स्क्वायर कितना होगा? 3600. ऑप्शो क्लियर है. 3600 60 का स्क्वायर था. राइट. अगेन इसको ओपन करके सॉल्व करो. आसानी से सॉल्व हो रहा होगा. इक्वेशन को देखोगे तो ये बनेगा कितना सर? ये बनेगा 4x का स्क्वायर. ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन होगा तो a स्क्वायर बोले तो 4x का स्क्वायर. b स्क्वायर बोले तो 12 का स्क्वायर 144. और प्लस में अगर तुम थोड़ा और जाओगे तो 2ab 2x प्लस 12 24x और प्लस 2 48x. यस एवरीवन. और इक्वल कितना है? इक्वल टू, ये जो इक्वल टू चल रहा है ये है 3600. होप तो यहां तक की बात भी क्लियर होगी. बेसिकली अब थोड़ा और सोल्व करने जाएंगे, थोड़ा और डिटेल में सोल्व करने जाएंगे तो ये 8x स्क्वायर हो जाएगा. ये 8x का स्क्वायर हो जाएगा. ये 48x हो जाएगा. अगेन यहाँ पे 3600 में से 144 जाएगा तो तुम लोगों के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए? देखो 3600 में से 144 माइनस करना है तो सीधा 35 तो सीधा हो गया. और 40 और करोगे तो 3460 हो गया. तो ये कितना हो जाएगा बोलो? 3460 से भी कम करोगे 56. होप सो बात समझ में आ रही है सबको.
अरे यहाँ तक का क्लियर है फंडा, ये वाली वैल्यू, और ये चल रही होगी 8x का स्क्वायर प्लस 48x। जरा देखो क्या ये 8 का मल्टीपल है? 8 का 4 टाइम जाएगा, 2 बचेगा 1। यस सर, 8 का मल्टीपल है। तो पूरी इक्वेशन को 8 से डिवाइड कर दो। इस पूरी इक्वेशन को 8 से डिवाइड करोगे तो ये x का स्क्वायर बचेगा 8 से डिवाइड करने के बाद, ये 6x बचेगा, और इसको करेंगे 8 से तो ये कितने टाइम जाएगा सर? 4 टाइम। बचेगा कितना? 2। तो ये जाएगा 3 टाइम, बचेगा कितना? 1, जाएगा 2 टाइम। तो तुम्हारा जो वैल्यू बन रहा है वो x का स्क्वायर प्लस 6x माइनस 432 इक्वल टू 0। दैट्स योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तुम लोगों की ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही होगी। बोलो इतनी क्लियरिटी है? अगर इतनी क्लियरिटी माइंड में है तो यहाँ पे तुम्हें कोई एक ऐसा नंबर लेना था जिसका जो सम है वो हो जाए 6x, और जिनका मल्टीप्लिकेशन हो जाए कितना? जिनका मल्टीप्लिकेशन हो जाए 432। तो बच्चों यहाँ पे तुम लोगों को श्रीधराचार्य लगाओ तो ठीक है, नहीं तो फैक्टर निकाल सकते थे। फैक्टर थोड़ा सा आइडिया लगाओगे तो फैक्टर क्या होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू मी एक्स का स्क्वायर और प्लस 24x माइनस 18x चलेगा ना बच्चों? दोनों में से माइनस करेंगे 6x पॉजिटिव आ गया, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 24 18 की बात करें तो क्या बैठ रहा है क्या? हाँ हाँ, डेफिनेटली बैठ रहा है। यस, अच्छे से बैठ रहा है, तुम लोग आराम से बना सकते थे इसे, राइट। अगेन यहां देखोगे तो ये 432 हो रहा है और इक्वल टू 0। अगर तुम देखो यहां से x कॉमन आएगा तो x प्लस 24, और यहां पे माइनस 18 कॉमन आएगा तो ये x प्लस 24। इज इट क्लियर और नोट? इक्वल टू 0। यहाँ पे बेसिक थॉट तुम्हारी क्या है कि x के दो रिजल्ट तुम्हारे सामने हैं। x का एक रिजल्ट जो है वो है -24, और x का जो एक अगेन रिजल्ट है वो कितना है बच्चों? x का अगेन एक रिजल्ट है वो कितना है? +18। तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, यू नो वेरी वेल, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये वाला वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है, ये वाला वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है। तुम लोगों को यही डिटेल में करना था। तुम लोगों को एक बड़ी चीज भी देखनी है कि जो डिफरेंस है वो 6 किलोमीटर का है, तो इससे ऑप्शन भी क्रिएट किए जा सकते थे। यहां ऑप्शन में जाते ना तो इन दोनों ऑप्शन में 6 का डिफरेंस है, इन दोनों ऑप्शन में 6 का डिफरेंस है, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है। तो आंसर इन्हीं किन्हीं में से देखना था तुम्हें, इसीलिए मैंने फैक्टर जल्दी कर लिए, ठीक है। अगर तुम x की बात करो तो ये x आएगा कितना बच्चों? 18, और इसकी बात करोगे तो ये 18 प्लस 6 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? बोलो 24। स्लोअर वन की देखनी थी तो 18 तुम लोगों का आंसर हो जाता। दैट्स योर आंसर, राइट। ये तो था एक वो अप्रोच जो जनरली सारे बच्चे लगाएंगे। ये बेसिकली वो अप्रोच है जो सारे के सारे बच्चे इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। बट अगर तुम्हें राइट एंगल ट्राइंगल के ट्रिपलेट्स याद हैं तो तुम इसे अच्छे से डील कर सकते हो, ठीक है। एक बार इसको देख लेना पोज करके। अब मैं इसका थोड़ा फास्टेस्ट अप्रोच बताता हूं। ये अप्रोच पेपर में टाइम टेकिंग है, इतना टाइम नहीं लगाना, अपन लोग फटाफट करेंगे। अगर तुमने मेरी सारी क्लासेस रेगुलर बेसिस पे की है, यू कैन डू इट इजिली, राइट। जरा देखो आसानी से कैसे कर लेते हैं, आराम से समझना। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाने की कोशिश करेंगे अपन इसको कि कैसे इसको डील करेंगे। बच्चों ट्रिपलेट्स की बात करूं मैं तो देखो सीधा बन जाता है ये क्वेश्चन, कुछ भी नहीं सोचना होता। अगर मैं ट्रिपलेट्स की बात तुम लोगों के सामने करूं तो जैसे सबको याद होगा ये तो 3 4 5 ट्रिपलेट है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25, 5 का स्क्वायर 25। तुम्हें पता है ये तुम लोगों का मान लो बेस है, ये तुम लोगों का मान लो परपेंडिकुलर है, ये तुम लोगों का हाइपोटीनियस होगा। ये आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं, हाइपोटीनियस सेम रहता है। ये हाइपोटीनियस कितना गिवन है सर? 60 गिवन है। कितना टाइम बढ़ाया सर हाइपोटीनियस को? 12 टाइम। तो इसी रेशियो में तुम लोगों का क्या बढ़ जाएगा? मल्टीप्लाई बाई 12 कर देता हूं और इसको मल्टीप्लाई बाई 12 कर देता हूं। यस और नो बच्चों? कितना आएगा जल्दी से बताओ? 12 इंटू 3 करोगे तो कितना आना चाहिए? ढंग से सोचो। 12 इंटू 3 करूंगा तो 36 आएगा, 12 इंटू 4 करूंगा तो ये आएगा 48। तो क्या तुम लोगों के लिए अब चीजें आसान है सोच पाना? क्या तुम लोगों के लिए चीजें अब आसान है सोच पाना? जल्दी से बोलो। अगर चीजें आसान है तुम्हारे लिए सोच पाना तो गाइस लेट्स सी क्या करना है। आसानी से डील करोगे, बहुत ही आसानी से। क्या क्या
कि ये जो 2x की वैल्यू है तुम्हारे अकॉर्डिंग कितनी आई है, तुम्हें सिर्फ सोचना और समझने की जरूरत है। ये जो 2x की वैल्यू है तुम्हारे अकॉर्डिंग कितनी आई है, अगर तुम लोग बेसिकली डील करोगे तो 2x की वैल्यू तुम्हारे अकॉर्डिंग कितनी आई है सर 36। यस, और यहां पे इसकी अगर वैल्यू अप्रोच करोगे तो 2x प्लस 12 की वैल्यू तुम्हारे अकॉर्डिंग कितनी आई है, वो आई है 48। जो चाहो वैसे सोल्व कर लो, यहां पे सोल्व करोगे तो यहां पे तुम्हारा सीधा x का वैल्यू कितना आ रहा होगा सर, x का वैल्यू आ रहा है 18 जो किलोमीटर पर आवर होगा, और वहां से x का वैल्यू निकालना चाहो तो ये 36, अगेन x की वैल्यू 36 किलोमीटर पर आवर। ये अप्रोच चाहिए होगी पेपर में तुम्हें, डिटेल मेथड पता होना चाहिए, बट पेपर में स्मार्ट अप्रोच ही तुम्हें फास्टेस्ट आंसर। कितना टाइम लगा होगा, विद इन ए मिनट, 1 मिनट भी नहीं लगा होगा, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लगाई, यहीं से पता चल गया कि नो ये साउथ और ईस्ट जा रहा है तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तुम्हें एक साइड गिवन है तो यू गाइस जस्ट कंपेयर एंड आंसर, और ये आंसर फास्ट भी होगा, एक्यूरेट भी होगा। होप सो समझ में आया होगा 6-1। ठीक है, चलो।